हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे। आज बहुत ही सुंदर तिथि है, माधव तिथि से एकादशी तिथि। और आज हम श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंद और नवम ही अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे जो अंशुमान है, असमंजस के पुत्र अंशुमान, उनके वंशावली। श्री सुक उवाच अंशुमांस्य तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया कालम महांतम न शक्नोत ततः कालेन संस्थितः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, राजा अंशुमान ने अपने पितामह की तरह दीर्घ काल तक तपस्या की, फिर भी वह गंगा नदी को इस भौतिक जगत में नहीं ला सके और काल क्रम में उनका देहांत हो गया। दिलीपस्तत्सुतस्तद्वदसक्तः काल में इवान भगीरथ तस्य सुतस्ते पे सा सुमहत तपः। अंशुमान की भांति उसका पुत्र दिलीप भी गंगा को इस भौतिक जगत में ला पाने में असमर्थ रहा और काल क्रम में उसकी भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा को इस भौतिक जगत में लाने हेतु अत्यंत कठिन तपस्या की, जो आज इतनी सुलभ है हमारे लिए गंगा जी कि अरे यहीं पे तो है नजदीक में गंगा जी, और सभी लोग जाते रहते हैं, कभी अमावस्या कभी पूर्णिमा, ऐसा ऐसा गंगा स्नान गंगा स्नान। ये गंगा जी पहले इस भौतिक जगत में नहीं थी। महाराज भगीरथ और उनकी जो पीढ़ियों की मेहनत इसमें लगी है, उसके फलस्वरूप हम सबके लिए इतनी सुंदर सरल व्यवस्था हो पाई। दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्तः स्वमभिप्रायं ससंसावनतो नृपः। तत्पश्चात माता गंगा राजा भगीरथ के समक्ष प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुंह मांगा वर देने को तैयार हूँ। गंगा देवी द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर राजा ने उनके समक्ष अपना सिर झुकाया और अपना मंतव्य बतलाया। उन्होंने बताया कि हमारी कितनी बड़ी नीड है जिसके लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे एक दो नहीं, पूरे 60,000 जो पितरगण हैं वे इतने बुरी तरह भस्मीभूत हो रखे एक साधु और स्वयं भगवान के अपराध से। उनके कल्याण के लिए हम आपको बुलाना चाहते हैं। को अपि धारयिता वेगम पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयासे रसातलम। माता गंगा ने उत्तर दिया, जब मैं आकाश से पृथ्वी लोक के धरातल पर गिरूंगी तो मेरा जल अत्यंत वेगवान होगा। इस वेग को कौन धारण कर सकेगा? यदि कोई मुझे धारण नहीं कर सकेगा तो मैं पृथ्वी की सतह को भेद कर रसातल में अर्थात ब्रह्मांड के पाताल क्षेत्र में चली जाऊंगी। क्योंकि हम जैसा देखते हैं भौतिक स्तर पर कि हमें लगता है इतनी पृथ्वी है, फिर नीचे तो मिट्टी मिट्टी और जो भी, ऐसा कुछ लगता नहीं कि नीचे और लोग होंगे। हाँ, जैसे फ्लोरिंग होती है कि एक मंजिल दो मंजिल ऐसे ऐसे, तो जैसे कोई बीच में कहीं हो छठवीं या सातवीं मंजिल में, सोचे नीचे तो कुछ है ही नहीं। हरी बोल। और ऐसे ही जैसे धरती हमें नॉर्मली दिखती है कि उनके नीचे तो शायद कुछ नहीं है, पर यहाँ पर स्पष्ट गंगा जी भी कह रही हैं कि मैं धरती की सतह को फाड़ के अपने वेग से नीचे घुस जाऊंगी पाताल में, अगर कोई मुझे धारण न कर पाया। किम चाहम न भुवम यास्ये नरा मय्यामृ जन्त्यघम मृजा में तदघम क्वाहम
राजस्तत्र विचिन्त्यताम्। हे राजन, मैं पृथ्वी लोक पर नहीं उतरना चाहती हूँ, क्योंकि सभी लोग अपने पाप कर्मों के फलों को धोने हेतु मुझ में स्नान करेंगे। जैसा अभी भी पॉपुलर तो गंगा जी के लिए यही है ना, ऐसा नहीं है पॉपुलर कि गंगा जी भगवान के चरणों का जल है, हमारा मंगल होगा, भक्ति बढ़ेगी। ऐसा ही सब जगह फेमस है, गंगा जी पाप धोती है, बस पाप धोती है। इसलिए सभी आके गंगा जी में एक बार डुबकी जरूर लगाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो सनातन जो संस्कृति है इससे रिलेटेड हो ना हो, कहीं और से भी हो, पर फिट तो है ही माइंड में कि पाप धोती हैं गंगा जी, तो सभी कभी ना कभी एक बार डुबकी लगा लेते हैं। गंगा जी इसीलिए चिंतित हैं कि सब लोग केवल इसलिए मुझ में स्नान करेंगे कि पाप धो देंगे हम अपने। जब ये समस्त पाप कर्मों के फल मुझ में एकत्र हो जाएंगे, तो मैं उनसे किस प्रकार मुक्त हो सकूंगी। तुम इस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। गंगा जी भगीरथ महाराज से इस प्रकार कह रही हैं कि अगर सभी अपने पाप धोते जाएंगे तो वो जाएगा कहाँ, इकट्ठा होते जाएगा, और मैं कैसे निपटूं उससे। जैसे ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है। अ, कोई भी वस्तु ऐसे अपने आप नष्ट नहीं हो जाती। जैसे हम कहते हैं कि पाप है या पुण्य है, ये जो भी ये वो भले भौतिक रूप में दिखते नहीं है, पर एक आध्यात्मिक प्रेजेंस तो है ही उनकी, और वो हम सब अपने अपने जीवनों में देखते भी हैं। पुण्यों का रिजल्ट, पाप का रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक एक उनकी प्रेजेंस है। गंगा जी भी कह रही जो पाप इकट्ठा हो जाएगा मैं क्या करूं उसका। जैसे एकादशी महारानी की जब महिमा शास्त्र बताते हैं तो स्पष्ट कहते हैं कि जैसे हम सभी रोज अपने घर में डस्टिंग करते हैं, हाँ, झाड़ू भी मारते हैं, तो सारे घर में जो कूड़ा कबाड़ कचरा इकट्ठा हुआ, कहीं तो फेंकते ही या गायब हो गया अचानक से, वो कहीं तो इकट्ठा होता है। फिर पूरे शहर का भी जब सबके घरों से ले जा रही हैं गाड़ियां, फिर कहीं तो इकट्ठा हो रहा है। कल ही बल्कि हमने ऐसा देखा भी, जहाँ सारे शहर का कूड़ा इकट्ठा होता, कितनी दुर्दशा उस इलाके में है, इतनी भयंकर बदबू चल रही है और सब न कचरा इकट्ठा, तो वो कहीं गायब तो नहीं हो जा रहा। ऐसे जो हमारे जीवनों में या हमारे आसपास भी हमारे क्षेत्र में जो भी पाप होते हैं, जब उन पर झाड़ू लगाई जाती है तो इकट्ठे होते हैं अन्न में, क्योंकि अन्न से ही हमारे शरीर बन रहे हैं, चेतना बन रही है, अन्न में इकट्ठे होते हैं। इसीलिए एकादशी में अन्न का वर्जन किया गया पूर्णतः, क्योंकि वो सब के सब पाप अब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कमाई जिसने भी की है वो बाटी सब में बराबर जाएगी जो उस अन्न को खाएंगे एकादशी तिथि में। तो इसलिए कई बार हम सोचते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे क्यों जीवन में इतने ऐसे कष्ट हैं, ये है वो है। तो जब एकादशी पालन हम प्रारंभ करते हैं तो अननेसेसरी जो हमने नहीं कमाया वो मिलना बंद हो जाता है। और फिर अगर थोड़ा ऊपर चले, भगवत प्रसन्नता के लिए करना शुरू कर दे एकादशी, तो माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति महारानी का उदय फिर हृदय में हो जाता है। गंगा जी भी कह रही कि जो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, जो आके धोते जाएंगे या पाप, हाँ, उनका फिर मैं क्या करूंगी। श्री भगीरथ उवाच साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः हरन्त्यघं ते असंग संगात् ते स्वास्ते यग विद्धरिः। भगीरथ ने कहा जो भक्ति के कारण जो भक्ति के कारण संत प्रकृति के हैं और संन्यास आश्रम में स्थित हैं, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं तथा वेद वर्णित नियामक सिद्धांतों का पालन करने में पटु हैं, वे सर्वदा महिमा मंडित हैं और शुद्ध आचरण वाले हैं तथा सभी पतित आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ हैं। जब ऐसे शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तो अन्य लोगों के संचित पापों के फलों का निश्चय ही निराकरण होगा, क्योंकि ऐसे भक्त गण सदैव उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं जो समस्त पापों को दूर कर सकते हैं। कारण भी बताया, केवल एक इमोशनल पक्ष नहीं दे दिया कि भक्त लोग सुन के खुश होंगे और ये भक्त स्नान करते तो पाप नष्ट हो जाते हैं गंगा जी के, हाँ,
उसका कारण ये है क्योंकि उनके हृदय में भगवान का निवास है। और जो भगवान समस्त कलमशों को दूर करने में समर्थ है। दूर करने में समर्थ मीन भगवान जोर नहीं लगा रहे हैं वहां की पाप नष्ट करें। जैसे जब सूर्योदय होता है, सूर्यदेव के सारथी अरुण उनके आते ही, अभी सूर्यदेव पूरे प्रकट हुए भी नहीं, अंधेरा भाग जाता है। ऐसे ही जब भगवान जिनके हृदय में हो वो गंगा जी में स्नान करते हैं तो समस्त पाप दूर हो जाते हैं। भगवान को किसी के हृदय का कलमश हटाने के लिए जोर नहीं लगाना होता। यही यहाँ पर भगीरथ जी गंगा जी को आश्वस्त कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, पापी लोग आएंगे तो भक्त लोग भी तो आएंगे स्नान करने आप में, तो फिर वो उस गंदगी को दूर कर देंगे। क्योंकि भक्तों की महिमा कैसे है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थों को तीर्थ करते हैं। तीर्थ केवल जल से ही नहीं होते। हमने कुछ समय पहले से श्रीमद् भागवतम में श्रवण भी किया, केवल जल से पवित्र नदियां वहां पर हैं इसलिए ही तीर्थ नहीं हो जाते। वहां साधु जन निवास करते हैं, भगवत गुणगान करते हैं, भगवत कथा का रसपान कराते हैं। हाँ, मानवों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसे जो संत जन है चलते फिरते तीर्थ, वही इन तीर्थ स्थलों को तीर्थ बनाते हैं। गंगार परस हाइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर ए तुम्हार गुण। गंगा जी को जब स्पर्श करेंगे, स्नान करेंगे, तब पाप दूर होते हैं। किंतु जो वास्तव में अपने हृदय में भगवान मुकुंद को धारण किए हैं, उनके दर्शन मात्र से ही जो पाप है वे नष्ट हो जाते हैं, पाप वृत्ति कम होनी प्रारंभ हो जाती है। धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम् यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं साटीव तन्तुषु। जिस प्रकार वस्त्र के समस्त डोरे लंबाई तथा चौड़ाई में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व अपने अक्षांश देशांतरों सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियों में स्थित है। शिव भी श्री भगवान के ही अवतार हैं और वे देहधारी जीव में परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने सिर पर आपकी वेगवान तरंगों को धारण कर सकते हैं। और पाप का तो ऐसे निपटारा हो गया। पाप की जो चिंता थी, जो वेग है वो शिव जी धारण करेंगे। और जहाँ पाप की बात आती है, एक सुंदर सा आपने श्रवण किया होगा, श्रील गुरुदेव अपनी कथाओं में अनेक वैष्णव जन इसको सुनाते हैं। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। स्वयं मुक्ति जो देवी हैं वे भी कहती हैं कि हे गोपाल, सबको तो मैं दे रही हूँ, सबके पाप मैं ढोती हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान कहते हैं जो ब्रज है, जो वृंदावन है, भगवान का श्री धाम है, वहां पर पड़ी रहो या गेल में साधु संत चले आए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। जो संत हैं, जो वैष्णव जन है, भगवान के प्रियजन है, भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। हम सभी अपनी भौतिक इच्छाओं को, भौतिक संबंधों को हृदय में धारण किए रहते हैं, पर जो साधु जन है भगवान उनके हृदय में हमेशा रहते हैं स्थित। ऐसे साधु जन जब उस रज को छुएंगे धाम की, और वो मुक्ति देवी जब आप वहां लुटपुट खाओगे, उस रज के कारण आप भी मुक्त हो जाओगी। ऐसा ही गंगा जी को भी भगीरथ महाराज कह रहे हैं। और कहते हैं रही वेग की बात, स्पीड की बात, कि कौन आपको धारण करे, वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णव में शंभु मेरे रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। यही यहाँ पर भगीरथ महाराज जी कह रहे हैं, देहधारी जीवों में परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं शिव। अतः वे अपने शीश पर, अपनी जटाओं में आपके इस वेग को धारण कर सकते हैं।
इत्युक्त्वा स नृपो देवं तपसा तोषयच्छिवं कालेनाल्पीयसा राजंस्तस्येषश्चाश्वतुष्यत। ऐसा कहने के पश्चात भगीरथ ने तपस्या करके शिव को संतुष्ट किया। हे राजा परीक्षित, शिव शीघ्र ही भगीरथ से प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनका नाम है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भगीरथ जी ने जब उनकी स्तुति की, उनके लिए तपस्या की, तो वे जल्दी प्रसन्न हो गए। और वे वैष्णव में अग्रगणी है, इसलिए भी जल्दी प्रसन्न होते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो समस्त वांछाओं को संपूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है, ऐसे तो शिव जी उनमें अग्रगण्य है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। अतः इसीलिए वे आशुतोष है, कोई अन्य रीजन नहीं है, इसीलिए कि भक्त जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लघु मात्रक सेवन हृष्ट हृदम, थोड़ा सा करने से जो ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तथेति राज्ञा भीतम सर्वलोक हिता शिवः दधारा वही तो गंगाम पादपूत जलाम हरे। जब राजा भगीरथ शिव के पास गए और उनसे गंगा की वेगवान लहरों को धारण करने हेतु प्रार्थना की, तो शिव जी ने ऐसा ही हो, हाँ तथास्तु, ऐसा कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने अत्यंत ध्यान पूर्वक गंगा को अपने शीश पर धारण कर लिया, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा का जल शुद्ध करने वाला है। भगवान के जो चरणार विंद, उनके अंगुष्ठ भाग से गंगा जी निकली, अतः शिव जी अपने मस्तक पर धारण करने में भी कोई संकोच नहीं करते। भगवान का चरणोदक है तो अपने शीश पर धारण करते हैं। भगीरथ सराजर्षिर्निन्ये भुवन पावनी यत्र स्वापितॄणां देहा भस्मीभूता श्मशेरते। महान एवं साधु सदृश राजा भगीरथ समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने वाली गंगा जी को पृथ्वी पर उस स्थान पर लाए जहाँ उनके पूर्वजों के शरीर भस्म होकर पड़े हुए थे। रथेन वायुवेगेन प्रयान्तम् अनुधावति देशान् पुनन्ति निर्दग्धा नासिच्यत सगरात्मजान। भगीरथ एक वेगवान रथ पर सवार हुए जो बहुत तेजी से चलता हो, और गंगा माता के आगे आगे चले, जो अनेक देशों को शुद्ध करती हुई। देश का देश में, यहाँ पर देश इस सेंस में नहीं है कि जैसा हम कहते हैं वो कंट्री और वो कंट्री, हाँ देश में अनेक प्रांत, अनेक प्रदेशों को, अनेक स्थानों को, जैसा अभी भी हम बंगाल साइड में ऐसे सुन सकते हैं कि आपके देश में ऐसा, आपके देश में ऐसा, वो ऐसा यूज करते हैं वर्ड। तो देश का मतलब स्थानों से है अलग अलग, जो अनेक देशों को शुद्ध करती हुई उनके पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुंची जहाँ सगर के पुत्र भगीरथ के पितृगण की भस्म पड़ी थी। इन पर गंगा जी का जल स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ा। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमुह केवलम देह भस्मभिः। चूंकि सगर महाराज के पुत्रों ने एक महापुरुष का अपमान किया था, अतः उनके शरीर का ताप बढ़ गया था और वे जलकर भस्म हो गए थे, किंतु मात्र गंगा जल के छिड़के जाने पर वे सभी स्वर्ग लोक जाने के पात्र बन गए। अतः उनके बारे में क्या कहा जाए, जो गंगा की पूजा करने हेतु गंगा जल का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सुंदर सी बात है। जो सगर महाराज के पुत्र हैं, जिन्होंने स्वयं भगवान जो कपिल मुनि है उनका अपमान किया, और भगवान जो है और साधु रूप में है उनका अपमान करने से उन सबके शरीरों का तापमान स्वयं ही बढ़ गया, अग्नि बढ़ गई और स्वयं ही भस्मीभूत हो गए। ने श्रवण किया प्रसंग में कि भगवान में तमोगुण प्रकट नहीं होता है कि भगवान
ने उनको देखा और उनसे अग्नि निकली और वे भस्म हो गए। ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा विशुद्ध सत्व में स्थित हैं। क्योंकि भगवान की जो आराधना करते हैं उनके ही जीवनों में देखिए तो सतोगुण बढ़ना स्वयं प्रारंभ हो जाता है, तो भगवान में तमोगुण कैसे लक्षित हो? वे सब स्वयं ही जलकर भस्म हो गए। आज गंगा जी को स्पर्श करने से स्वर्ग जाने के पात्र बन गए। और कहा गया कि जो गंगा जी की सच में ही महिमा को जानते हुए उनका पूजन करे, फिर उनका तो कहना ही क्या। और पूजन की विधि भी बहुत ही सरल है। गंगा जी का ही जल लो और गंगा जी को ही दे दो। हाँ, गंगा जी प्रसन्न। भस्मीभूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं सेवन्ते ये धृतव्रताः। भस्म शरीरों की राखों का गंगा जल के स्पर्श मात्र से सगर महाराज के पुत्र स्वर्गलोक चले गए। अतएव ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो संकल्प लेकर श्रद्धा पूर्वक गंगा जी की पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों को मिलने वाले लाभ की मात्र कल्पना ही की जा सकती है। गंगा जी को जो सच में शरणागति लें तब उनका पूजन करें तो उनको जो लाभ होने वाला है वो अकल्पनीय, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना लाभ उनको गंगा जी देंगे। न्या न हेतत् परमाश्चर्यं स्वरधुन्या यदि होदितम् अनंत चरणाम्भोज प्रसूताया भवच्छिदः। चूंकि गंगा माता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री अनंत देव के चरण कमल के अंगूठे से निकलती हैं, अतएव वे मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम हैं। इसलिए उनके विषय में जो भी वर्णन किया गया वो बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है कि गंगा जी को उनका ही जल चढ़ाओ तो अनंत फल मिलेगा। हाँ, और ये और उनमें स्नान करो समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। सन्निवेश्य मनो यस्मित् श्रद्धया मुनयो अमलाः त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्। भौतिक काम वासनाओं से पूर्णतः मुक्त होकर मुनिगण अपना पूरा ध्यान श्री भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के भव बंधन से छूट जाते हैं और वे श्री भगवान का आध्यात्मिक गुण प्राप्त करके दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा है। जो अपने जो भी भौतिक कल्मष हृदय के उनसे मुक्त होकर भगवत सेवा में लगते हैं। अब ये एक लाइन है पर हम इसको दूसरे एंगल से बोलेंगे तो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। हमारे बस का नहीं कि पहले भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए फिर सेवा करें। हमारे लिए ठीक रिवर्सिबल है। भगवत सेवा में खुद को लगाएं जबरदस्ती, फोर्सफुली अपने हाथ पैरों को, दिमाग को, आंखों को भगवत सेवा में घिसेंगे तो कलमश से मुक्त जल्दी हो जाएंगे। और फिर एक शुद्ध अवस्था में जो भगवत भक्ति होती है, भगवत नाम जप होता है, उसका क्या फायदा है? भगवान अपने जैसे ही दिव्य गुणों से उस जीवात्मा को पूरित कर देते हैं और अपने दिव्य पद को उसे प्रदान करते हैं, स्वयं को ही उसे दे देते हैं भगवान। श्रुतो भगीरथा यज्ञे तस्य नाभो अपरो अभवत् सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मात् युतायुस्ततो अभवत् ऋतुर्पर्णो नलसखो यो अश्वविद्या मया नलात् दत्वाक्षहृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतम्। भगीरथ का पुत्र श्रुत था और श्रुत का पुत्र नाभ था। नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ जिसका पुत्र अयुतायु था और अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण हुआ जो नल राजा का मित्र बना। ऋतुपर्ण ने नल राजा को द्यूत क्रीड़ा सिखलाई और बदले में नल राजा ने ऋतुपर्ण को घोड़ों को वश में करना, उनकी देखरेख करना। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। जो इसमें वर्णन आया महाराज नल, जो हम नाम सुन रहे हैं, ये
बड़ा फेमस चरित्र है हमारे वैदिक साहित्य में। महाभारत में स्पेशली इनका वर्णन मिलता है। महाराज नल बड़े ही समृद्धशाली हैं और सब गुणों से युक्त हैं। बस एक छोटी-सी मिस्टेक हुई उनके जीवन में, जो सुचिता, असुचिता जो हमको सिखाई जाती है, जो हमें पसंद नहीं आती। जब भी भक्ति राज्य में चलना प्रारंभ करते हैं। अच्छा ऐसे-ऐसे कितना करेंगे, ये सोने वाले कपड़ों से सेवा नहीं करते हैं, जिन कपड़ों में मल त्याग करने गए, उनसे भगवान की सेवा नहीं करनी, रोज़ स्नान करो और जब भी लघु शंका जाओ तो तब भी शौच करो, हाथ-पैर धो, कुल्ला करो, कितने झमेले हैं ऐसे। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारे आस-पास ऐसा नहीं क किया जाता है, बस ऐसी और नई जनरेशन में तो ये बहुत ही खतरनाक वाली हैबिट आ ही रही है। जैसा विदेशों में प्रचलन है ऐसे शौच और इनसे रिलेटेड जो भी चलता है ऐसे भारत देश में भी आ गया है। लघु शंका, दीर्घ शंका जो भी जाएँ, अब तो सब स्टैंडिंग और इस प्रकार से है टॉयलेट सीट वगैरह। पैर धोने की क्या ज़रूरत है? पैर का क्या रोल है इसमें? ऐसा-ऐसा और हाथ धोने की क्या ज़रूरत है? कुल्ला क्या करना? मुँह से क्या किया हमने सुबह तो ब्रश कर ही लिया। ऐसे-ऐसे जबकि ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, जो हमारे जीवन में हर क्षण कार्य करता है और जब ऐसे नियमों की अवहेलना की जाती है, तो समय-समय पर अनेक-अनेक महामारियाँ जैसे अभी-अभी जो गई है कोरोना नाम से और अलग-अलग समय पे अलग-अलग नाम से आती हैं। हर 10 साल में, 12 साल में अलग-अलग नामों से आती ही रहती हैं और इन सब का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। भौतिक रीज़न अलग हो सकते हैं, कोई देश ऐसे षड्यंत्र करते हैं, कोई ये कर रहे हैं, कोई ये वायरस बना रहे। आध्यात्मिक रूप से मनुष्य समाज को एक बार फिर से चेतना देने के लिए ऐसी ये दैवीय आपदाएँ आती ही रहती हैं। शुचिता के नियम, कोरोना में सबने दिन में 50-50 बार हाथ धोए। अतिशयोक्ति तो नहीं है इसमें और हैंड वॉश करें बस 50 बार। कहीं से आ रहे कपड़े अलग, बाहर के कपड़े अलग, बिल्कुल अंदर नहीं। हाँ? और भक्ति राज्य में तो हमेशा-हमेशा से भक्त लोग भगवत प्रसन्नता के लिए इसके विज्ञान को समझते हुए जीवन में कितना साइंटिफिक है ये, उसको समझते हुए हमेशा ही पालन करते हैं। जो महाराज नल है, अभी इसमें तो यहाँ प्रसंग को विस्तृत नहीं किया गया, बस मैं खुद से ही थोड़ा-सा कह रही हूँ। महाराज नल है उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसंग है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करते हुए राजा नल का प्रसंग सुनाते हैं। वे इतने पराक्रमी हैं और इतने सौभाग्यशाली हैं, देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं, इतने पराक्रमी हैं मनुष्य होते हुए। फिर प्रसंग आता है जो उनकी होने वाली धर्मपत्नी है दमयंती, एक दिव्य हंस है, वो दोनों जगह जाता है, दोनों के बगीचों में, दोनों को एक-दूसरे के बारे में सुनाता है। जैसे कहते हैं ना भगवान या विधाता बनाते हैं जोड़ी, वो हंस दोनों के ही बगीचों में जाता है, दोनों को एक-दूसरे के गुण सुनाता है, गुणों से ही दोनों के प्रति एक-दूसरे के उनमें भावनाएँ भर देता है और फिर लेकिन जो राजकुमारी है दमयंती, वो भी इतनी गुणवान है, उनके भी इतने सुंदर गुण हैं और रूप तो फ्री में भगवान दे देते हैं। फिर सारे वहाँ भी देवता जब उनका स्वयंवर की बात आई, वहाँ भी कॉम्पिटिशन चल रहा है, देवता भी उसमें सम्मिलित होने गए और जो कलयुग है, जिनको कलयुग कहते हैं, जो एक कह सकते हैं सूक्ष्म देह में, एक दिव्य देह में पुरुष के रूप में कलयुग है, वो भी स्वयंवर में गए और फिर ज़्यादा विस्तार अभी नहीं कर रही, कभी श्रवण करेंगे और फिर वहाँ सारे देवगण भी फेल हो जाते हैं। महाराज नल की जो तपस्या है, जो शुचिता है जीवन की और दमयंती का भी जो उनके प्रति पातिव्रत्य है, विवाह से पहले से उनके प्रति जो भाव है, तो फिर विवाह उन्हीं दोनों का हो जाता है। पर जो कलयुग है, वो अब बदला लेंगे। अच्छा, मेरा इतना सुंदर मौका गया। कलयुग मौका ढूँढता है कि कैसे इनके जीवन में जाऊँ, कैसे इनके जीवन की शांति नष्ट करूँ। उनका विवाह भी हो चुका था, पुत्र-पुत्री भी हैं, जीवन अच्छे से चल रहा था, गृहस्थ जीवन। कलयुग ताक में कोई तो मौका मिले, कैसे इनमें प्रवेश करूँ? एक बार की घटना ऐसी होती है कि लघु शंका के बाद और संध्या का समय है और बहुत जल्दीबाजी में देर हो रही है, पूजा-अर्चन ये सब करना है, जो शाम के संध्या वंदन और उन्होंने चरण भी धोए, हाथ धोए, कुल्ला वगैरह सब कुछ किया। चरणों का ऐसा कहा जाता है कि अंगूठे का एक छोटा-सा हिस्सा नहीं धुल पाया, वो धुलने से रह गया जल्दीबाजी में। इतने को ही कलयुग ने जबकि सुनने में तो कैसा लग रहा है, इतनी छोटी-सी बात है। कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गए, बुद्धि में बैठ गए, फिर उनका जो भाई है वो इन्हें जैसा पांडवों के साथ हुआ था,
दुर्योधन ने उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया, ललकारा कि देखो जो क्षत्रिय होते हैं, इमोशनल अटैक भी किया कि जो क्षत्रिय होते हैं वे कभी भी रण से और जो भी उनको चुनौती दी जाए उससे भागते नहीं है। ऐसा ही उनके भाई ने भी उन्हें ललकारा, वे द्यूत क्रीड़ा में हुए। उसके बाद उनका सब कुछ चौपट हो गया, जीवन बहुत ही बुरी कंडीशन तक पहुंचे। कम से कम 12, 13, 14 वर्ष तक बहुत बुरी स्थिति से गुजरे। शरीर में भी फाइनली वस्त्र का एक टुकड़ा भी नहीं है और पत्नी भी कहीं भटक रही है इधर-उधर जंगलों में। और बच्चे तो उन्होंने अपनी माँ के यहाँ, अपने पिताजी के यहाँ वहाँ भिजवा दिए थे। राजा की अनेक-अनेक दुर्गति हुई, पर लेकिन जो उनका सदाचार था, वापस से वो सम्मुख आए, फिर से सब सेट हो गया। यहाँ पर उनका नाम आया इसलिए थोड़ा-सा हाइलाइट किया। जो शुचिता हमारे जीवन में उसको सीखना अति आवश्यक है। जैसा हम सभी कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? जहाँ कूड़ा होता वहीं फेंकते हैं। हम अपने शहर में, अपने आस-पास गली-मोहल्लों में देख सकते हैं, लिखा है बोर्ड पे वहाँ पे कि यहाँ कूड़ा ना डालें, पर पहले से पड़ा है कुछ, तो फिर वहीं डाल देती है और पब्लिक भी, क्योंकि वहाँ पहले से ही पड़ा है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में शुचिता नहीं होती, तो और जो बाहर के परिवेश में जो भी नेगेटिविटी है, वो भी जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारी तरफ बहुत जल्दी से आती है। पर जब हम शुचिता से जीवन यापन करते हैं, अभी आंतरिक शुचिता की बात ही नहीं है, भौतिक बाहर की, शरीर की शुचिता। जब हम उसको पालन करते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी हमसे पहले ही दूर हो जाती है। चलिए। ततः सुदासस्तत्पुत्रो दमयन्ती पतिर्नृपः आहो मित्रसहं यं वै कल्मषाङ्घ्रिमुत क्वचित् वसिष्ठशापादरक्षो अभूदन् पत्यः स्वकर्मणा। सर्व काम का सुदास नामक एक पुत्र था, जिसका पुत्र सौदास कहलाया, जो दमयंती का पति था। सौदास कहीं-कहीं मित्रसह या कल्मषपाद के नाम से जाना जाता है। अपने ही दुष्कर्मों के कारण मित्रशह निसंतान था और गुरु वशिष्ठ द्वारा उसे राक्षस बनने का शाप मिला। जो ये राजा कल्मषपाद जिनको कहा गया, भगवान राम की अगर आपने कभी राम कथाएं श्रवण की हो, तो उसमें भी भगवान के अवतारों के जो प्रसंग सुनाए जाते हैं कि किन-किन कारणों से भगवान राम का अवतरण होता है, उनमें से भी ये प्रसंग श्रवण करवाया जाता है राजा कल्मषपाद का। श्रीराजोवाच किं निमित्तो गुरोः शापः सौदासस्य महात्मनः एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां नरहो यदि। राजा परीक्षित ने कहा, हे श्रील सुखदेव गोस्वामी, सौदास के गुरु वशिष्ठ ने इस महापुरुष को शाप क्यों दिया? मैं इसे जानना चाहता हूँ। यदि यह गोपनीय विषय न हो तो कृपया कह सुनाए। बहुत सुंदर यहाँ पर परीक्षित महाराज जी का तरीका है। अ, क्योंकि कई बार ये है कि जो श्रवण करवा रहे हैं वो ना करवाना चाह रहे हो, वो विस्तार ना करना चाह रहे हो, जैसी भी परिस्थिति हो या संवेदनशीलता हो उस विषय की, ये उसके हिसाब से तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि अगर इतना ये गंभीर गोपनीय विषय ना हो तो मैं समझना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने इतने बढ़िया व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को ऐसा श्राप क्यों दे दिया? श्रीशुक उवाच सादासो मृगयां किञ्चिचरन् रक्षो जघानः मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया सचिन्तयन्नघं राज्ञः सुधरूपधरो गृहे गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये निरामिषम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार सौदास जंगल में रहने गया। वह उसने एक मानवभक्षी राक्षस को मार डाला, किंतु राक्षस के भाई को क्षमा करके छोड़ दिया। राक्षस को मार दिया, लेकिन कहीं न कहीं दयालुता थे, उसके भाई को छोड़ दिया और यही उनकी कह सकते हैं बहुत बड़ी गलती बनी। किंतु उस भाई ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। राजा को क्षति पहुंचाने के विचार से वह राजा के घर में रसोइया बन गया। एक दिन जब राजा के गुरु वशिष्ठ मुनि
को भोजन करने हेतु आमंत्रित किया गया, तो इस राक्षस रसोइये ने उन्हें मनुष्य का मांस परोस दिया। परिवेक्ष्यमाणं भगवान् विलोक्य भक्ष्यमज्जसा राजानमशपथ क्रुद्धो रक्षो एवं भविष्यसि। वशिष्ठ मुनि परोसे हुए मांस की परीक्षा करते हुए अपने योग बल से समझ गए कि यह मनुष्य का मांस है। फल स्वरूप वे अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तुरंत ही स्वदास को मनुष्य भक्षी राक्षस बनने का श्राप दे दिया, जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया है। रसोई और विग्रह सेवा भगवान की जो सेवा है, और घर में जो रसोई इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये सुपात्र के हाथ में और विश्वसनीय पात्र के हाथ में जब होते हैं तो घर भी फ्लोरिश होता है। ठाकुर जी की सेवा अगर ठीक से होती है तो जो भी मंदिर हो, जो भी सेंटर्स हो, सभी फ्लोरिश होते हैं, क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म सेवाएं हैं। रक्षः कृतं तद्विदित्वा चक्रे द्वादश वार्षिकम् सोऽप्य सोऽप्यपो अञ्जलिमादाय गुरुं सप्तुं समुद्यतः वारितो मदयन्त्यापो रुषतीह पादयोर्जः दिशा खमवनिं सर्वं पश्य जीवमयं नृपः। जब गुरु वशिष्ठ समझ गए कि यह मांस राजा द्वारा नहीं अपितु राक्षस द्वारा परोसा गया है, तो उन्होंने निर्दोष राजा को श्राप देने के प्रायश्चित स्वरूप अपने आप को शुद्ध करने हेतु 12 वर्ष तक तपस्या की। वशिष्ठ मुनि ने जो एक जिसकी गलती न है ऐसे निर्दोष राजा को श्राप दिया, उस के प्रायश्चित के लिए कि जो मुझसे ये गलती हो गई है, 12 वर्ष तक स्वयं ही तपस्या की। इस बीच राजा सौदास ने अंजलि में पानी लेकर गुरु वशिष्ठ को श्राप देने के लिए श्राप मंत्र का उच्चारण किया। जो राजा सौदास है, जब उन्हें श्राप मिला और उनकी गलती नहीं थी, तो वो भी एक्साइटेड हो गए, जो एक कॉमन सी रिएक्शन है। उन्होंने भी जल लिया और वे भी श्राप देना चाहते हैं, किंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोका। तब राजा ने देखा कि 10 दिशाओं, आकाश तथा पृथ्वी पर सब तरफ जीव ही जीव थे। राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्मा शतां गतः व्यवाय काले ददृशे वनकोदम्पति द्विजौ। इस प्रकार सौदास में मानव भक्षी प्रवृत्ति आ गई। जो वो महाराज सौदास हैं, वो चेतना से एक मानव भक्षी बन गए और स्वरूप से भी। उनके पांव में एक काला दाग हो गया और जो चरण है उनके वे काले हो गए, इसलिए उनका नाम एक कलमसपाद भी हुआ। एक बार राजा कलमसपाद ने एक ब्राह्मण दंपति, एक पति पत्नी को आपसी व्यवहार करते हुए देखा। क्षुधार्तो जगृहे विप्रम तत्पत्न्याः कृतार्थवत् न भवान राक्षस साक्षात् इक्ष्वाकूणां महारथः मदयन्त्याः पतिर्वीर नाधर्मं कर्तुमर्हसि देहि मे अपत्य कामाय अकृतार्थं पतिं द्विजम्। राक्षस प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाने तथा अत्यंत भूखा होने के कारण राजा सौदास ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। वे जैसे अभी संवेदनशील स्थिति में है, लेकिन राजा जो है ब्रह्म राक्षस अभी प्रवृत्ति उनमें है, मानव भक्षी हैं, तो उनका जो विवेक है वो विवेक शून्य है। उस बेसहारा ब्राह्मण की पत्नी ने राजा से कहा, हे वीर, तुम असल में राक्षस नहीं हो, प्रत्युत तुम महाराज इक्ष्वाकु के वंशजों में से हो। निस्संदेह तुम महान योद्धा हो और मदयंती के पति हो। तुम्हें इस प्रकार अधर्म का कृत्य नहीं करना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, अतएव मेरे पति को छोड़ दो। अभी मेरा गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ। देहो अयं मानुषो राजन् पुरुषस्याखिलार्थदः तस्मादस्य वधो वीर
सर्वार्थवद उच्यते। हे राजन, हे वीर, यह मानव शरीर सबके लाभ हेतु बना है। यदि तुम इस शरीर का असमय वध कर दोगे तो तुम मानव जीवन के समस्त लाभों की हत्या कर डालोगे। जो ब्राह्मण पत्नी है वे, जो राजा कल्मषपाद है, उनको कहते हैं कि ये मानव शरीर हमें विशेष लक्ष्यों के लिए मिला है, विशेष कार्यों के लिए मिला है, और इसको अगर असमय नष्ट कर दिया जाए तो इससे होने वाले जो भी लाभ है उनकी भी हत्या हो गई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक सुंदर सा जो गौड़ीय वैष्णव कीर्तन है उसको तात्पर्य में उद्धृत किया गया। हरि हरि विफले जन्म गोआइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। भगवान ने ये बहुत सुंदर सा शरीर, मूल्यवान सा शरीर हमें दिया, और अगर इस मनुष्य जन्म को लेकर मनुष्य जन्म पाके जो युगल सरकार है श्रीमती राधिका रानी और स्वयं ठाकुर जी, अगर उनका हमने भजन नहीं किया, उनके चरणों की शरणागति नहीं ली, तो समझो जानबूझ के विष खा लिया। जिसको हम कहते हैं इस जगत में आत्महत्या, जिसको शरीर हत्या कहते हैं, उससे भी बड़ा पाप है ये भगवान का भजन ना करना, क्योंकि यही वास्तव में आत्महत्या है। जो हम करते हैं जिसको सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या, वो शरीर हत्या होती है, वो आत्महत्या नहीं है, आत्मा की कोई हत्या नहीं होती। किंतु अगर भगवान का भजन ना किया मनुष्य देह पाके, वही वास्तव में आत्महत्या है, क्योंकि आत्मा भगवान का नित्य अंश है, नित्य दास के रूप में। उन भगवान को ही ना भजा इस शरीर को पाके, तब उस आत्मा की भी वो हत्या है। एष ही ब्राह्मणो विद्वांस तपः शील गुणान्वितः, आरिराधयिषुर् ब्रह्म महापुरुष संगितम्, सर्वभूतात्म भावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः। यह ब्राह्मण विद्वान अत्यंत योग्य, तपस्या में रत तथा समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले परम पुरुष परमात्मा की पूजा करने हेतु अति उत्सुक है। जो वो ब्राह्मण पत्नी है, जो उनके पति हैं, जिनको अभी वो ब्रह्म जो मनुष्य भक्षी जो बन चुके हैं राजा कल्मषपाद, जिनको खा ही जाना चाहते हैं, वो ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार से उन्हें बता रही है कि ये कोई सो कॉल्ड ब्राह्मण नहीं है, ये वास्तव में ब्राह्मण है, अत्यंत योग्य है, और समस्त जीवों के हृदय में जो निवास करते हैं, ऐसे भगवान के पूजन के लिए उनकी शरणागति में हमेशा उत्सुक रहने वाले हैं। सोयम ब्रह्मर्षि वर्यस्ते राजर्षि प्रवराद विभो, कथमर्हति धर्मज्ञा वधम पितुरिवात्मजः। हे प्रभु, तुम धार्मिक सिद्धांतों से पूर्णतया अवगत हो। जिस प्रकार पुत्र कभी भी अपने पिता द्वारा वध्य नहीं है, उसी प्रकार एक ब्राह्मण की राजा के द्वारा रक्षा होनी चाहिए, न कि वध। आप जैसे राजर्षि द्वारा इसका वध किया जाना क्या उचित है? जो ब्राह्मण पत्नी है वे राजा कल्मषपाद जो अभी मानव भक्ष्य प्रवृत्ति में है, उनको एक प्रकार से प्रयास कर रही हैं कि शायद सूक्ष्मता इनकी समझ में आ जाए। वो फिर वैसे ही वचनों का प्रयोग करती हैं कि जिस प्रकार से एक पुत्र को कभी भी पिता को नहीं मानना चाहिए, मतलब कोई भी पिता अपने पुत्र को प्राण दंड कभी भी नहीं दे सकता, न देना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। उनके द्वारा हमेशा उनका पालन ही होना चाहिए। उसी प्रकार एक ब्राह्मण की राजा द्वारा हमेशा रक्षा होनी चाहिए, न कि वध होना चाहिए। और आप तो राजर्षि हैं, राजर्षि शब्द उनके लिए प्रयोग किया कि राजा वेश में फिर भी ऋषिवत हैं, भगवान के भगवान को अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। तो क्या आपके द्वारा, एक राजर्षि के द्वारा इनका वध किया जाना उचित है? तस्य साधोर्पापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः, कथं वधं यथा बभ्रोर्मन्यते सन्मतो भवान। तुम सुविख्यात हो और विद्वानों में पूज्य हो, तुम किस प्रकार इस ब्राह्मण का वध करने का साहस कर रहे हो, जो साधु है, जो निष्पाप है
और वैदिक ज्ञान में पटु है और बहुत ही संवेदनशील उपमा यहाँ पर दी ब्राह्मण पत्नी ने। आज के समय में जहाँ हम सबके सभी रफ एंड टफ बन गए हैं, हम सभी ना भी हो हमारे आसपास, हम जहाँ भी देखें सभी रफ एंड टफ हो गए। इससे क्या होता है और उससे क्या होता है, सब चलता है। ऐसा जहाँ चलता है, ऐसे समय में ये जो वैदिक साहित्य इनका श्रवण किया जाना अत्यंत आवश्यक है अगर मानव सभ्यता को जीवित रखना है। वो ब्राह्मण पत्नी कहती है कि ये एक साधु हैं, ये ब्राह्मण निष्पाप हैं और वैदिक ज्ञान में पटु हैं। इनका वध करना कैसा होगा? तुलना कर रही है, बहुत ही सूक्ष्म संवेदनशील तुलना है। इनका वध करना गर्भ के अंदर भ्रूण नष्ट करने या गोवध के तुल्य होगा। जो आज के समय में फैशन है कि हम तो प्लान करते हैं बच्चे कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए, और जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हम देखते हैं कि क्या ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं संसार में। एक गोली खा लो और जो भी आपने क्रियाएं की हैं उनके फल से आप मुक्त हो सकते हैं। ऐसे समय में इनको सुना जाना परम आवश्यक है। कहती हैं इनका वध ऐसा ही है क्योंकि सबसे सेंसिटिव इनको माना गया भ्रूण हत्या, गौ हत्या, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। कोई भी आप कितने ही बड़े-बड़े यज्ञ, हवन, तीर्थ, दान, व्रत कुछ भी कर लें, ये जो पाप है इनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। एक जीवात्मा अनेक-अनेक बार जन्म-मृत्यु के सर्कल से, साइकिल से होते-होते किसी माता के गर्भ में पहुँचे और वहाँ भी उसके उस मौके को वहीं पे हम नष्ट कर दें, तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। और गौवध जो भगवान के प्रिय हैं, भगवान भी जिनकी सेवा करते हैं, भगवान जिनकी सेवा के लिए नंगे पाँव घूमते हैं, हाँ, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना टलते देखा, उनको ब्रज की कराल कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिन गौवंश की रक्षा के लिए, जिनकी प्रसन्नता के लिए ऐसे श्री भगवान जिनके चरणों को हमेशा, जो कमला है, जो लक्ष्मी जी हैं, वो कभी अपने हाथ नहीं हटा पाते जिन कर चरणों से, जिन जो कमल सदृश भगवान के चरण हैं, इतने सुकोमल हैं, ऐसे पैरों से भगवान और बाल्यावस्था में नंगे पांव जंगल के ब्रज की कराल कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। कांटों के ऊपर भी, कंटीली भूमि के ऊपर भी नंगे पाँव चलते हैं भगवान जिनकी सेवाओं के लिए। ऐसे जो गोवंश हैं, उनका वध और जो भ्रूण हत्या है, ये सबसे महापाप है, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। वो ब्राह्मण पत्नी कहती है, ऐसे आचरणशील ब्राह्मण का अगर आप वध करेंगे, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो भ्रूण हत्या और गौ वध के तुल्य होगा। यद्ययं क्रियते भक्ष्य तर्हि मां खाद पूर्वतः नाजीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा। मैं अपने पति के बिना एक भी क्षण जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा पहले तुम मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक मृत शरीर के समान हूँ। एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत् व्याघ्रः पशुमिवाखादत् सौदा सहसापमोहितः। गुरु वशिष्ठ द्वारा शापित राजा सौदास उस ब्राह्मण को खा गया, जिस प्रकार कोई बाघ अपने शिकार को खा जाता है। यद्यपि ब्राह्मण पत्नी ने अत्यंत कातर भाव से विनय की, किंतु उसके विलाप से सौदास बिल्कुल भी दयाद्र नहीं हुआ, उसका हृदय कोमल नहीं हुआ। ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधि दिधिसुम पुरुषादेन भक्षितम् शोचन्त्यात्मान मुर्विषम सपत कुपिता सती। जब ब्राह्मण की सती पत्नी ने देखा कि जो उसका पति है उन्हें मनुष्य भक्षक द्वारा खा गया लिया है, और एक विशेष अवस्था में जब वे एक संतान के लिए प्रयास कर रहे, गर्भाधान हेतु उद्यत था,
तो वह शोक तथा विलाप से अत्यधिक संतप्त हो उठी। इस प्रकार उसने क्रोध में आकर राजा को शाप दे दिया। यस्मान्मे भक्षितः पापा कामार्तायाः पतिस्त्वया तथा तवापि मृत्युराधानाद् कृतप्रज्ञा दर्शितः। अरे अल्पज्ञ पापी, तूने चूंकि तूने मेरे पति को तब खा लिया जब मैं कामेच्छा से उन्मुख और गर्भाधान हेतु लालायित थी। अतः मैं तुझे भी तभी मरते देखना चाहती हूँ जब तू अपनी पत्नी में गर्भाधान करने को उद्यत हो। दूसरे शब्दों में, जब भी तुम अपनी पत्नी का संग करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे जो इतिहास में हम ऐसी घटनाएं देखें, और जो महाराज पांडु है उनके जीवन में भी बिल्कुल सेम टू सेम लगभग ऐसा ही प्रसंग है। एवं मित्र सप्त्वा पतिलोक परायणा तदस्थि समिद्धेग्नो प्राश्या भर्तुर्गतिम गता। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने राजा सौदास को, जो मित्र सह के नाम से विख्यात था, श्राप दे दिया। तत्पश्चात अपने पति के साथ जाने हेतु तत्पर उसने अपने पति की अस्थियों में अग्नि लगाई, स्वयं अग्नि में कूद पड़ी और पति के साथ उसी गंतव्य को प्राप्त हुई। क्योंकि ये इतने सरल से प्रसंग नहीं है, सुना और हो गया। इस प्रकार से उनके जो भावनाएं हैं, हृदय है, उनकी जो संवेदनशीलता वो भी है, और कह सकते हैं जो निश्चय, दृढ़ निश्चय है, स्वयं भी वो अपने पति के साथ सती हो गई। विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः विज्ञाप्य ब्राह्मणी शापम महिष्या स निवारितः। 12 वर्ष पश्चात जब राजा सौदास गुरु वशिष्ठ द्वारा दिए गए शाप से मुक्त हुआ तो उसने अपनी पत्नी का संग करना चाहा, किंतु रानी ने उसे ब्राह्मणी द्वारा दिए गए शाप का स्मरण कराया और इस प्रकार संग करने से रोक दिया गया। अत ऊर्ध्वं स ततयाज स्त्री सुखम कर्मणा प्रजाः वसिष्ठस्तदनु ज्ञातो मदयन्त्याम प्रजामधात्। इस प्रकार आदिष्ट होने पर रानी ने भावी संग सुख को त्याग दिया और भाग्यवश राजा जो है वो निसंतान रहे। सा वै सप्त समागर्भम विभ्रन्न व्यजायत जघ्ने अस्मनोदरम तस्याः सो अस्म कस्तेन कथ्यते। जो रानी मदयंती हैं, वशिष्ठ मुनि द्वारा उनका गर्भाधान संस्कार करवाया गया। फिर उन्होंने संतान को 7 वर्षों तक जन्म नहीं दिया, अपने गर्भ में धारण किए रही। अतः गुरु वशिष्ठ ने एक पत्थर से उनके उदर पर प्रहार किया और एक शिशु उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप जो शिशु है उनको अस्मक, पत्थर से उत्पन्न के नाम से जाना गया। अस्मकाद बालिको जज्ञे यह स्त्रीभिः परिरक्षितः नारी कवच इत्युक्तो निःशत्रे मूलको अभवत्। अस्मक से बालिक उत्पन्न हुआ। चूंकि बालिक स्त्रियों से घिरा रहता था अतः वह परशुराम के क्रोध से बच गया और नारी कवच, स्त्रियों द्वारा जिनकी रक्षा की गई, वो नारी कवच नाम ही नारी कवच हो गया। जब परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो बालिक अन्य क्षत्रियों का जनक बना, इसलिए वह मूलक अर्थात क्षत्रिय वंश का मूल के नाम से जाना गया। ततो दशरथस्तस्मात् पुत्र एडविडिस्ततः राजा विश्वसहो यस्य खट्वांग खट्वांगश्चक्रवर्त्यभूत। बालिक का पुत्र दशरथ हुआ। दशरथ का पुत्र एडविडि तथा एडविडि का पुत्र राजा विश्वसह हुआ। विश्वसह के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज खट्वांग थे। चलिए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।